तो चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर सकते हैं। अब देयर आर सम इक्वेशंस जो दिखने में लगता है कि ये सेपरेबल वेरिएबल नहीं है, मगर अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे तो सेपरेबल वेरिएबल में चेंज हो सकता है। जैसे एक टाइप तुम्हारे पास है और वो टाइप तुम्हारा है dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कुछ अगर ax प्लस by प्लस c दिया होगा, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि ax प्लस by प्लस c को t ले लेते हैं या u ले लेते हैं और dy बाय dx में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर x और y वेरिएबल होगा तो u भी वेरिएबल होगा। हाँ, जैसा अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्व करो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो अब यहाँ पे तुम कितना भी कोशिश करो ये सेपरेबल वेरिएबल में नहीं जाएगा। मगर अगर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो यहाँ से du बाय dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस वाई के बदले dy बाय dx, मतलब dy बाय dx क्या मिल जाएगा, dy बाय dx मिल जाएगा du बाय dx माइनस 2। तो ये वाला अगर मैं फ्रॉम टू 1 कैसे रिड्यूस होगा, 1 रिड्यूसेस तो dy बाय dx के बदले क्या लिख सकते हो, du बाय dx माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, साइन यू। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मैंने ट्वाइस एक्स प्लस वाई माइनस 1 के टर्म में मैंने u डाल दिया और dy बाय dx के टर्म से मैंने du बाय dx माइनस 2 डाल दिया। तो ये अगर मैंने ये दोनों वैल्यू को चेंज कर दिया तो अब देखो ये सेपरेबल वेरिएबल है, क्योंकि सब किसके टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ u है, नहीं क्या, इन टर्म्स ऑफ u। तो इसका मतलब du बाय dx को क्या लिख सकते हो, 2 प्लस साइन यू। तो अब सेपरेबल वेरिएबल करोगे तो क्या होगा, du बाय क्या 2 प्लस साइन यू इज इक्वल टू क्या dx, और दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो। अब du बाय 2 प्लस साइन यू को कैसे इंटीग्रेट करोगे, du बाय 2 प्लस साइन यू को क्या लिख सकते हो, 2 टेन यू बाय 2 बाय क्या, ये तरीका था इसका 1 प्लस, अब वो याद रखना होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। 1 प्लस टेन स्क्वायर यू बाय 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर यू बाय 2 इंटू डी यू डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 2 इंटू टेन स्क्वायर यू बाय 2 प्लस 2 टेन यू बाय 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक्स स्क्वायर थीटा था, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर यू बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू कितना, टेन स्क्वायर यू बाय 2 प्लस टेन यू बाय 2 इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस सी। और इस वाले में तुम क्या ले सकते हो, लेट टेन यू बाय 2 को जेड ले लेता हूं, तो इससे ये वाला क्या बन गया, डीजेड क्या बन जाएगा, डीजेड बन जाएगा 1 बाय 2 इंटू क्या, सेक्स स्क्वायर यू बाय 2 इंटू कितना डी यू, तो ये ट्वाइस जेड बन गया, ये वाला जो टर्म है सेक्स स्क्वायर यू बाय 2, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ dz डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू x प्लस सी। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय क्या, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, x प्लस सी। अब क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय नीचे क्या लिख सकते हो, z माइनस z प्लस परफेक्ट स्क्वायर बना दो प्लस 3/4 इक्वल टू x प्लस सी, और इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, 1 बाय इंटू कितना, टेन इनवर्स एक्स बाय, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 बाय मतलब 1 बाय रूट ओवर 3/4 इंटू टेन इनवर्स क्या, जेड प्लस हाफ डिवाइडेड बाय क्या, 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखना है तो देख लो, पुटअप करके देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं।
सपोज तुम्हें बोला जा रहा है dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर -1, तो ये किसका फंक्शन है? एफ ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या किसका फंक्शन है? -1 के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, ये फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। तो लेट u क्या लोगे, x माइनस वाई, तो du बाय dx क्या हो जाएगा, 1 माइनस dy बाय dx। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो 2 इंप्लाइज क्या, dy बाय dx के बदले क्या लिख सकते हो, 1 माइनस du बाय dx इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर u माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज du बाय dx इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस e टू द पावर u, मतलब du बाय क्या, सेपरेबल वेरिएबल हो गया dx, और दोनों साइड क्या कर लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब इसे इंटीग्रेट करने का देखो एक तरीका है, e टू पावर माइनस यू से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं e टू पावर माइनस यू से सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो e टू पावर माइनस यू हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, e टू पावर माइनस यू माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। क्या फायदा, देखो e टू पावर u का डिफरेंशिएशन ऊपर था नहीं, मगर जब मैंने माइनस यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब माइनस यू का डिफरेंशिएशन तो ऊपर आ गया, तो मतलब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेट z इज इक्वल टू e टू पावर माइनस यू। तो dz क्या मिलेगा, माइनस e टू द पावर माइनस यू इंटू डी यू। तो ये क्या मिला, ये तुम्हें मिला माइनस dz बाय क्या, ट्वाइस z माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, x प्लस सी। तो दिस इंप्लाइज, इसका फॉर्मूला क्या था, ln ऑफ क्या, ट्वाइस z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। आगे छोड़ दूं ना, ठीक है, वैल्यू सबका डाल देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख, इसे पकड़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं दे दूं x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसे सॉल्व करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय क्या, x माइनस वाई, और लेट x माइनस वाई को अगर मैं u ले लेता हूं तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 माइनस x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स। तो x माइनस वाई जो u है उसका वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ से dy बाई डी एक्स को क्या डाल सकता हूँ, 1 माइनस क्या, डी यू बाई डी एक्स। तो इन सबसे नंबर 1 कैसा दिखेगा था, dy बाई डी एक्स के बदले क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स के बदले, dy बाई डी एक्स के बदले लिख सकता हूँ ये वाला वैल्यू, और x माइनस वाई के बदले ये लिख सकता हूँ। तो क्या बना, ये dy बाई डी एक्स के बदले बना ये 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू। आगे छोड़ दूं, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या, u माइनस 1 बाई यू, मतलब u डिवाइडेड बाई u माइनस 1 सेपरेबल वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स क्या मिला, u माइनस 1 बाई यू, तो ये तो सब डी यू के साथ जाएगा ना, इज इक्वल टू डी एक्स, और दोनों साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसका तरीका था u माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई u माइनस 1 डी यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे अगर अलग अलग कर दूं तो डी यू प्लस डी यू बाई यू माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका मतलब u प्लस ln ऑफ u माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। पुटअप करके देख लो, तो करना होगा। इसके बाद देखो क्या होगा कि यहाँ पे अब देखो जो ऑनलाइन होता है उसमें तुम्हें टीपीएस कैसे सबमिट करोगे, क्योंकि तुम लोग तो खुद अपने आप अलग अलग टाइम में पढ़ रहे होगे, तो नीचे एक छोटा सा टीपीएस रहेगा, तो उस टीपीएस को अगर चाहो तो सबमिट कर सकते हो मुझे, ठीक है, वो तुम लोग के ऊपर है, या खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। एक हैबिट बनाओगे तो बेटर है। हाँ, टीपीएस सबमिट करना है मुझे। 10 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, देखना है तो देख। और मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इंटीग्रेशन जानना होगा। जैसे अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, साथ में कॉस एक्स प्लस वाई दे दो। अब यहाँ तो दो, तो ये किसका फंक्शन है, जरा ध्यान से देखो,
हाँ, किसका फंक्शन है? x प्लस वाई का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ क्या है? x प्लस वाई का फंक्शन है, इसलिए इस वाले में क्या करोगे? लेट u क्या ले लोगे? x प्लस वाई। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या? dy बाई डी एक्स। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो? dy बाई डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? du बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? साइन यू प्लस कितना? कॉस यू। तो दिस इम्प्लाइज du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस साइन यू प्लस क्या? कॉस यू। तो अगर क्या आएगा तब? du डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस कॉस यू प्लस साइन यू इज इक्वल टू dx। तो दिस इम्प्लाइज du बाय क्या? 1 प्लस कॉस यू क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर यू बाय 2। साइन यू क्या हो जाएगा? 2 साइन u बाय 2 कॉस u बाय 2 इज इक्वल टू क्या? dx। बाहर क्या निकलेगा? du बाय। तो इसका तरीका क्या था सॉल्व करने का? अब क्योंकि सब तुम देख रहे हो कि सब क्वाड्रेटिक है, तो एक काम करो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर यू बाय 2 से। तो क्या फायदा? तो डी यू को जब तुम कॉस स्क्वायर यू बाय 2 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा? सेक्स स्क्वायर यू बाय 2। नहीं क्या? ये तो 2 दे देगा, क्योंकि तुम कर क्या रहे हो? तुम सब जगह क्या कर रहे हो? कॉस स्क्वायर यू बाय 2 ले रहे हो। और यहाँ क्या देगा? एक कॉस कैंसिल हो गया तो साइन बाय कॉस बच जाएगा। कितना? 2 इंटू क्या? 10 यू बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगा? ध्यान से देखो। हाँ चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 u बाय 2 का वैल्यू तुम z डाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? dz बाय क्या? 2 प्लस कितना? ट्वाइस z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। आगे अब तुम लोग का काम है, कर सकते हो। 1 प्लस ln ऑफ 1 प्लस z लिख के आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म है, आगे चलें। इसी में और एक फॉर्म आता है, dy बाय dx अगर इसी टाइप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय a2x प्लस b2y प्लस c2, जहां पे ये पैरेलल लाइंस अगर हो, न्यूमरेटर a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम सॉल्व करो dy बाय dx इज इक्वल टू थ्राइस x प्लस ट्वाइस y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 4y प्लस 9, ये सॉल्व करना है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो फंक्शन है dy बाय dx, ये किसी का फंक्शन बन रहा है। देखो, इसे तुम 3x प्लस 2y प्लस 5 लिख सकते हो, और नीचे अगर मैं एक 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा? थ्राइस x प्लस 2y प्लस 9। तो ये फंक्शन किसका हुआ? तब ये किसका फंक्शन हुआ? इज इट नॉट द फंक्शन ऑफ किसका? 3x प्लस 2y। और तब तुम क्या ले सकते हो? 3x प्लस 2y को अगर मैं z ले लूं और अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं तो 3 प्लस 2y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय dx। तो यहां से अगर मैं dy बाय dx का वैल्यू उसमें डाल दूं तो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ dz बाय dx माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2z प्लस 9। तो दिस इम्प्लाइज dz बाय dx माइनस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस z प्लस 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस z प्लस 9। इसका मतलब dz बाय dx इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड आ जाएगा तो ट्वाइस z प्लस 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस z माइनस 9 प्लस 3। इसका मतलब dz बाय dx इज इक्वल टू नीचे हो जाएगा ट्वाइस z प्लस 9, 2 3 6 7 8 z प्लस 9 3 27 37। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस z प्लस 9 डिवाइडेड बाय, क्योंकि सब तो z के टर्म में, अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? कोई बोलेगा? तो ऐसे में तरीका ये था कि नीचे वाले टर्म को ऊपर में लेके आ जाओ, क्योंकि नीचे सिंगल टर्म। तो बनाने के लिए ज्यादा चिंता मत करो, लेट क्या करो,
8z प्लस 37 को t दे दो, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस 37 डिवाइडेड बाई 8, तो dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई 8, और ये वैल्यू जब यहाँ पे डाल दिया जाएगा तो ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ z के बदले क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 37 बाई 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8z प्लस 37 क्या t, dz के बदले क्या dt बाई 8 इज इक्वल टू क्या x प्लस c। अब अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना अब अलग अलग, इससे इसे कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या t माइनस 37 प्लस 96, तो t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4t इंटू कितना dt बाय 8 इज इक्वल टू क्या x प्लस c। नहीं नहीं देखो फिर से मैं तुम गलत सोच रहे हो, तुम अगर ये इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब है टर्म 1 के बाद हम लोगों को एक क्रैश कोर्स रखना होगा इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल का, क्योंकि तुम लोगों में से कई लोगों ने नहीं किया है, तो वो चीज मैं दोबारा तो कर नहीं पाऊंगा, तो इसलिए तुम लोगों को एक सेलेक्टिव स्पीड रिवीजन वाला वीडियो जो मिलेगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा तुम्हें ट्राई करना होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ये 10 सेकंड जो रुक रहा हूँ ये लिखने के लिए नहीं रुक रहा हूँ। हाँ उसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है जिसे कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये आता है कि पहले हमारे पास एक ट्रिक है, अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, मगर ये डिग्री 0 कई बार एब्सेंट रहता है, केवल होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो पहले तो ये पता लगाएंगे कि पता कैसे चलेगा कोई चीज होमोजीनियस है, कोई भी रैशनल फंक्शन। तो सपोज एक्स फंक्शन केवल 2 रहेगा, एक्स और वाई में रहेगा, सपोज तुम्हें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ट्वाइस एक्स वाई, तो इंडिविजुअल डिग्री मुझे बोलोगे इसका डिग्री कितना है, एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, इसका डिग्री कितना है 2, एक्स वाई मतलब 1 1, तो डिग्री कितना, तो यहाँ पे इच टर्म हैज डिग्री, इच टर्म हैज डिग्री 2, इसका मतलब अगर सबका डिग्री 2 है तो ये होमोजीनियस होगा। इसे 0 इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे का डिग्री कैंसिल हो जा रहा है, 2 ऊपर भी नीचे 2, तो ये अल्टीमेटली, मगर तुम एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, एग्जाम में कभी कभी दिखाने के लिए आएगा कि हाँ दिखाओ ये होमोजीनियस है, तो एक डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन f(x, y) is called homogeneous of डिग्री n if x के बदले लैम्डा x दोगे, y के बदले लैम्डा y दोगे, तो बाहर लैम्डा टू दी पावर n f(x, y) आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं f(x) को लिखता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, अगर मैं f(x, y) को ये लिखता हूं तो f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y लिखने से क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने x के बदले लैम्डा x डाल दिया, y के बदले लैम्डा y डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा x का होल स्क्वायर और क्या लैम्डा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर के साथ क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर ऑफ क्या f ऑफ x y। तो तुमने क्या देखा, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y जो है वो लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल गया, मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा जिसका डिग्री 2 है। मगर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने कहा कि तुम लोग जब काम करोगे वो डिग्री 0 के ऊपर ही काम करोगे, इसलिए ये होमोजीनियस भले है मगर इसके ऊपर मैं नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें हर समय एक रैशनल फंक्शन मिलेगा ताकि वो लैम्डा कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे। जैसे ऊपर वाले सम में तुमने देखा था f ऑफ एक्स वाई था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy, तो अगर मैं f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y करूंगा तो ये क्या मुझे मिलेगा, लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस
लैम्डा वाई का होल स्क्वायर 2 टू द पावर कितना लैम्डा एक्स इंटू कितना लैम्डा वाई। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर कितना एक्स वाई, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 2x। इसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है।